महाराष्ट्र में चुनावी जंग चल रहा है। एक तरफ राजनीतिक पार्टी अपना दमखम दिखा रही हैं, तो दूसरी तरफ चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव से पहले विवाद उपज गया है। मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बीच अजीत पवार गुट की एनसीपी और शरद पवार गुट की एनसीपी में चुनाव चिन्ह को लेकर काफी ज्यादा जंग छिड़ी हुई है। खबरों की माने तो शरद पवार की पार्टी अजीत पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी द्वारा चुनाव चिन्ह घड़ी के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई है। उसने अजीत गुट पर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। शरद पवार गुट शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और आज यानी कि गुरुवार के दिन उसकी याचिका पर सुनवाई भी होनी है। बता दें कि शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट के वकील ने कहा है कि उनके अंतरिम आवेदन में मांग की गई है कि अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट को आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में घड़ी चिन्ह का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया जाए। मंगलवार यानी कि 22 अक्टूबर को जब इस पर सुनवाई हुई तब अदालत ने कहा कि उसने दोनों पक्षों की सहमति से पिछला आदेश पारित किया था। शरद गुट के वकील ने तब दावा किया कि अजीत पवार गुट द्वारा आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि आवेदन सितंबर में दायर किया गया था। अजीत पवार गुट को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया था और मामला 1 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया जाना था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बात करें तो वकील का कहना है कि मामले में तत्कालिकता है क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है। इस पर अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के वकील ने तर्क दिया कि उनके कुछ उम्मीदवारों ने पहले ही चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया था और दूसरे पक्ष ने घड़ी चिन्ह को जब्त करने के लिए आवेदन दायर किया था। दोनों पक्षों की दलीलों पर गैर करते हुए पीठ ने कहा कि वो इस मामले पर 24 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। तो वहीं आपको बता दें कि पार्टी टूटने के बाद शरद पवार गुट चुनाव आयोग के सामने लड़ाई हार गया, जिसने अजीत पवार को मुख्य एनसीपी के नेता के रूप में मान्यता दी, जबकि विभाजित समूह को एनसीपी बताया गया। फरवरी 2024 में चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका शरद पवार ने दायर की थी, जिन्होंने कहा था कि फैसला गलत था। इसके अलावा दिग्गज नेता ने अजीत पवार को एनसीपी के चुनाव चिन्ह घड़ी का इस्तेमाल करने की इजाजत देने वाले फैसले को चुनौती दी थी। शीर्ष अदालत के समक्ष दायर कई आवेदकों में ये तर्क दिया गया कि ये घड़ी का इस्तेमाल वोटर्स को भ्रमित करता है। तो वहीं मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि एनसीपी शरद चंद्र पवार तुरही बजाता आदमी चिन्ह का इस्तेमाल करेगी। ये किसी अन्य राजनीतिक दल या किसी स्वतंत्र उम्मीदवार को आवंटित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अदालत ने अजीत पवार की पार्टी को मराठी, हिंदी और अंग्रेजी संस्करणों वाले अखबारों में एक सार्वजनिक नोटिस जारी करने का निर्देश भी दिया, जिसमें ये बताने को कहा गया कि घड़ी चुनाव चिन्ह का आवंटन न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। घोषणा की एनसीपी यानी कि अजीत पवार की ओर से जारी किए जाने वाले विज्ञापन ऑडियो या वीडियो क्लिप में शामिल करने का भी निर्देश दिया गया। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि घड़ी चुनाव चिन्ह का उपयोग करने की अनुमति वापस ली जानी चाहिए। तो वहीं 22 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान शरद पवार गुट की ओर से पेश वकील ने तर्क दिए कि वो हाल ही के लोकसभा चुनावों में कंफ्यूजन के कारण हार गए थे। चुनाव चिन्ह पर भ्रम की स्थिति के कारण हमारे कई वोट अजीत गुट को चले गए थे। बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव होने हैं और चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। इसी बीच ये मामला भी काफी तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।